अयोध्या 27 सितंबर को कारसेवकपुरम में श्रद्धेय अशोक सिंघल की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा चतुर्थ निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हो रहा है। असहाय दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर, तिपहिया, साइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी तथा व्हीलचेयर आदि निःशुल्क दिया जाएगा। अयोध्या जनपद एवं आसपास के जिलों के दिव्यांग माता बहनों की सेवा के लिए पिछले 3 वर्षों में 3000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से निःशुल्क ईसीजी, बीपी एवं मधुमेह की जांच भी की जाएगी तथा फिजिशियन चिकित्सकों का एक दल 5 दिन तक यहां सेवा देगा। अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सा संस्थान के माध्यम से शिविर में निःशुल्क नेत्रों की जांच, उनको चश्मे भी दिलाए जाएंगे। अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं विश्व हिंदू परिषद और भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उपकरण वितरित शिविर होगा। कारसेवकपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने यह जानकारी दी। इस वर्ष चौथे वर्ष यह कार्य फिर से होगा। 5 दिन का शिविर 27 सितंबर से 1 अक्टूबर। 27 सितंबर अशोक सिंघल जी का जन्मदिन है। जन्मदिन से शुरू करते हैं। कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर दोनों लगाने का काम होता है। बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान में सुनने की मशीनें, नेत्रों की जांच, ये 3 वर्षों तक चली है। इस वर्ष सामान्य चिकित्सा फिजिशियन, सामान्य चिकित्सकीय जांच, रोगी को अगर कोई रोग है तो उसके बारे में जानकारी देना, यदि संभव है तो कुछ दवाइयाँ बताना, ये काम जोड़ने का विचार है। सफलता मिल सकती है तो आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष चौथे वर्ष यह कार्य फिर से होगा। 5 दिन का शिविर 27 सितंबर से 1 अक्टूबर। 27 सितंबर अशोक सिंघल जी का जन्मदिन है। जन्मदिन से शुरू करते हैं। कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर दोनों लगाने का काम होता है। बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान में सुनने की मशीनें, नेत्रों की जांच, ये 3 वर्षों तक चली है। इस वर्ष सामान्य चिकित्सा फिजिशियन, सामान्य चिकित्सकीय जांच, रोगी को अगर कोई रोग है तो उसके बारे में जानकारी देना, यदि संभव है तो कुछ दवाइयाँ बताना, ये काम जोड़ने का विचार है। सफलता मिल सकती है तो आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ दो व्यक्ति और बैठे हैं। मेरे बाईं ओर श्री मनोज तिवारी, ये उस संस्था के प्रतिनिधि हैं
जिसकी ओर से पत्रकार वार्ता हो रही है। मेरे एकदम दाईं ओर उमेश पोरवाल, ये विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, संगठन मंत्री हैं। गाय इनके कार्य का विषय है और इनको अयोध्या कारसेवकपुरम केंद्र बनाया गया है। रहने वाले कानपुर क्षेत्र के हैं। बंधुओं, अशोक सिंघल जी के नाम पर मेरी जानकारी के अनुसार 3 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक संस्था बम्बई में बनी है। अशोक जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखने वाले कार्यकर्ताओं ने भावनाओं में आकर बनाया और वो केवल सेवा कार्य करते हैं। दूसरी संस्था आज जिसकी ओर से पत्रकार वार्ता हो रही है, अशोक सिंघल फाउंडेशन, ये दिल्ली में है और ये भी विश्व हिंदू परिषद के साथ, अशोक जी के साथ आत्मीयता रखने वाले, आदर रखने वाले एक व्यक्ति ने गठित की है। कृत्रिम पैर लगाना, जिनको कान से सुनने की मशीन चाहिए उनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, इन्हें हियरिंग एड आवश्यक है। चाहे जिसको केवल उसके कहने के आधार पर हियरिंग एड नहीं दी जाएगी, उसके लिए डॉक्टर का प्रमाण चाहिए, अमुक व्यक्ति को हियरिंग एड आवश्यक है। हाँ, उसको कहते हैं कान से सुनने का परीक्षण। वो जांच करते हैं कि इसको कान से सुनने की ताकत कितनी है। अगर हियरिंग एड लग गया तो ठीक सुनेगा, तो इसलिए डॉक्टर जांच करके बताएगा आपको कान में सुनने के लिए छोटा सा उपकरण लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। उनके प्रमाण के आधार पर ही हियरिंग एड दिया जाता है।